आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पीयर धारा लेती है तो बैटरी का निर्धारित रेटिंग क्या है? ठीक है, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है भाई, यानी कि 6 आवर दिया हुआ है। रही बात यानी कि आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 10 एम्पीयर दिया हुआ है। निकालना क्या है, तो यानी कि रेटिंग निकालना है। तो सबसे पहले यानी कि क्यू बराबर क्या जानते हैं, यानी कि आई टी जानते हैं, ठीक है ना। तो आई का वैल्यू यानी कि 6 दिया हुआ है और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी आई का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 10 दिया हुआ है और टी का जो वैल्यू दिया है 6 दिया हुआ है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 छके कितना हो रहा है, यानी कि 60 हो रहा है। और 60 जो आएगा दोस्तों एम्पियर घंटा में आएगा, क्योंकि यानी कि बैटरी का जो होता है एम्पियर घंटा में इसको मेजर करता है, ठीक है ना। तो ए में जो दिया हुआ है 600 घंटा, तो 600 एम्पियर आवर तो कैलकुलेशन के बाद आया नहीं है ना, 10 एम्पियर आवर आया है ना 6 एम्पियर आवर आया है, ठीक है। ये जो आया है दोस्तों यानी कि 60 एम्पियर घंटा आया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पे बात करते हैं, है ना। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है दोस्तों, एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि पुनः प्राप्त करना, ठीक है, क्या है भाई, यानी कि पुनः प्राप्त करना। एक बार यानी कि जब डिस्चार्ज हो गया तो उसको फिर से यानी कि चार्ज करके फिर से यानी कि काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार के बैटरी को क्या कहेंगे, तो दोस्तों इस प्रकार का बैटरी जो सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है। कौन सा सेल, सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, यानी कि द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। ए में कह रहा शुष्क सेल, तो शुष्क सेल तो प्राइमरी सेल है भाई, है ना। ये अगर एक बार यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, अगर प्राइमरी सेल एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो ये फिर से दोबारा जो है यानी कि चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है ना, चार्ज नहीं हो सकता है। तो शुष्क सेल जो है डिस्चार्ज सेल है। एक और बिंदु पे बात कर लेते हैं, इसका जो वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है ना, शुष्क सेल का। रही बात वोल्टाइक सेल, तो वोल्टाइक सेल जो है दोस्तों और सी में जो दिया हुआ है द्वितीयक सेल दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों द्वितीयक सेल होगा, क्योंकि इसमें जो कह रहा है कि एक बार जो वो डिस्चार्ज हो गया फिर से उसको यानी कि काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार के बैटरी को द्वितीयक सेल कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा क्षमता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर सेल की बात है वो भी यानी कि लेड एसिड सेल का, ठीक है, लेड एसिड सेल का। और लेड एसिड सेल में यानी कि दो, ठीक है, दो बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो है यानी कि एक क्या पूछ रहा है इसमें, वाट घंटा पूछ रहा है, ठीक है, वाट घंटा पूछ रहा है। और एक होता है यानी कि एम्पियर घंटा। तो वाट घंटा कम वाला होता है, ये ध्यान रखिएगा। और एम्पियर घंटा यानी कि ज़्यादा वाला होता है, ठीक है। तो ज़्यादा वाला जो होता है तो दोस्तों ये 90 से 95% तक होता है। कितना तक होता है भाई, 90 से 95% तक होता है। रही बात वाट घंटा वाला तो ये 80 से 85%, ठीक है ना, 80 या 75 से, सॉरी 75 से 85% तक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा, है ना, यानी कि किस में दिया हुआ है 75 से 80%, क्योंकि वाट घंटा क्षमता वाला पूछ रहा है। और 75 से 80 जो दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि 75 जो दिया हुआ है डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। यहीं पे अगर बी में जो दिया हुआ है ये कब सही होता है, जब एम्पियर घंटा पूछता है तब, क्योंकि एम्पियर घंटा जो है 90 से 95% तक होता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। क्या है भाई, रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, तो रासायनिक ऊर्जा को यानी कि विद्युत ऊर्जा में कह रहा है, ठीक है ना। देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है, या तो सेल होगा, ठीक है, या बैटरी होगा, या तो सेल होगा या यानी कि बैटरी होगा। इसके द्वारा ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रही बात जनित्र जो ऑप्शन ए में दिया है, तो जनित्र में क्या करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक को यानी कि विद्युत में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक को यानी कि विद्युत में बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक में बदलता है, ठीक है, यानी कि विद्युत को यानी कि यांत्रिक में बदलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रही बात सेल एंड बैटरी का, तो सेल एंड बैटरी जो है दोस्तों यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है सेल एंड बैटरी दिया हुआ है। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है इलेक्ट्रोड का गैसों का संचयन क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड पर दोस्तों यानी कि गैसों का जो संचयन होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है मिश्रण दिया हुआ है। तो मिश्रण से क्या मतलब है भाई, है ना, मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण जो है, जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए तो नमक चीनी पानी को मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो इसमें तो गैस का संचयन ये तो नहीं कहलाता है। ठीक है ना, आयनीकरण भी नहीं कहलाता, लेकिन ध्रुवन दोस्तों यानी कि गैस का संचयन होता है। ठीक है, ध्रुवन पे, ठीक है ना, ध्रुवन जो है गैस का संचयन कहलाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि जब एक सीसा अम्लशिल पूरी तरह से अवेशित हो जाती है तो डैश से। ऑप्शन ए में कह रहा है H2SO4 का अपेक्षित घनत्व जो है लगभग 1.28 तक बढ़ जाता है। ठीक है भाई, कोई भी सेल अगर चार्ज होता है तो उसका जो पावर होता है क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो कितना यानी कि किस में बढ़ता है, तो यानी कि H2SO4 जो होता है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इसका वैल्यू यानी कि बढ़ जाता है और बढ़ के लगभग जो है 1.28। ठीक है, कहीं कहीं ये जो है 1 दशमलव, ठीक है, कहीं कहीं 1.20 भी रहता है, तो उसमें वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, इसी को टिक करना है। तो राइट आंसर तो ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है H2SO4 का अपेक्षित घनत्व काल है। ठीक है ना, अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है सेल की क्षमता डैश में मापी जाती है। किसका क्षमता भाई, तो सेल का क्षमता। तो सेल का क्षमता किस में मापते हैं, तो एम्पियर घंटा में मापते हैं। ठीक है ना, किस में मापते हैं, एम्पियर घंटा में मापते हैं। ठीक है ना, एम्पियर घंटा में मापते हैं। और सी में कह रहा है, ए में तो कह रहा है एम्पियर घंटा। ठीक है भाई, तो इसको तो मापते हैं, लेकिन बी जो कह रहा है वाट घंटा, तो वाट घंटा में इसको नहीं मापते हैं। रही बात यानी कि एम्पियर, तो एम्पियर किसका यूनिट है, तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है। ठीक है ना, विद्युत धारा का यानी कि यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा। वाट किसका है, तो यानी कि शक्ति का यूनिट यानी कि क्या होता है, वाट होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, सेल को जो मेजर करते हैं वाट घंटा में मेजर करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं, है ना। आज का अगला प्रश्न दिया है, सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है। कौन सा बैटरी का भाई, तो लेड एसिड सेल का। ठीक है ना, किसका बात कर रहा है, तो लेड एसिड सेल का यानी कि लाइफ की बात कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, यानी कि 6 महीना। तो 6 महीना नहीं होता है भाई, यानी कि लेड एसिड सेल का जो क्षमता होता है या लाइफ होता है वो 2 से 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 2 से 5 वर्ष होता है। ए में, बी में कह रहे हैं यानी कि 1 वर्ष, 1 वर्ष भी नहीं होता है। सी में दिया है 2 से 5 वर्ष, जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है 2 से 5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है ना, 2 से 5 वर्ष दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं, है ना। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है संचयक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। यानी कि संचयक बैटरी जो होता है यानी कि स्टोरेज बैटरी जो होता है उसको किस में हम मेजर करते हैं उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कितनी बार इसे रिचार्ज किया जा सकता है। बी में कह रहा है समय जिसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो सी में कह रहा है दोस्तों इसमें कितने सेल हैं। ठीक है, और डी में कह रहा है बैटरी कितने एम्पियर घंटा तक विद्युत दे सकती है। तो मेनली दोस्तों यानी कि राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि बैटरी जो है कितने घंटा तक यानी कि विद्युत दे सकते, इससे जो है बैटरी का क्षमता को व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि गलत है। ठीक है ना, यानी कि गलत वाला को पहचानना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक गलत है। तो ए में जो सबसे पहले यानी कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, 20 एम्पियर घंटे वाली शीशा संचयक बैटरी सप्लाई कर सकती है। कितना है, तो 20 एम्पियर है। ठीक है, 20 एम्पियर है। ठीक है, अब इसमें यानी कि ये ढूंढना है दोस्तों, ए में क्या करे 20 घंटे तक 20 एम्पियर करंट, बी में करे 20 घंटे तक 1 एम्पियर करंट। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं भाई, है ना, ऐसा तो कभी संभवता होने वाला नहीं है। सी में करा 1 घंटे तक 20 एम्पियर, ऐसा भी नहीं होगा। डी में करा 200 घंटे तक 0.1 एम्पियर, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन 20 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट यानी कि इसके द्वारा यानी कि भेजा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी प्रकार से आंसर भी देना है ना। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है ई वोल्ट ईएमएफ और आर ओम्स आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेलों को यदि समानांतर में जोड़ा जाए तब करंट की सामर्थ्य होगी, जहां आर लोड या बाह्य करंट है। ठीक है ना, आर क्या है भाई, लोड या बाह्य करंट। तो सबसे पहले यानी कि ई, ठीक है ना, ई बट्टा क्या होता है, आर प्लस आर बट्टा एन होता है। ये समानांतर का शर्त, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बैटरी का जो सीरीज कनेक्शन होता है ये उसका समर्थ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन ए में तो कह रहा है एन ई बटा आर प्लस आर, तो ऐसा तो नहीं है ना बी में दिया है ई बटा एन प्लस आर एन आर, एन प्लस आर आर, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन सी में जो दिया है ई बटा आर प्लस आर बट्टा एन, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाए, क्योंकि जो इसका समानांतर कनेक्शन जो समानांतर में जो होता है इसका फॉर्मूला मैंने ये होता है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें भाई, यानी कि तो कारों में। और कारों में दोस्तों यानी कि बैटरी जो प्रयोग किया जाता है वो 30 से लेकर के यानी कि 60 एम्पियर घंटा तक की बैटरी का प्रयोग में लेते हैं। ए में तो कह रहा है 5 से 10, तो 5 से 10 वाले को नहीं लेते, ना 1 से 150 वाले को लेते हैं, ना 2 से 250 वाले को लेते हैं। ठीक है, ओनली फॉर 30 से 60 एम्पियर घंटा का जो क्षमता देता है उसी बैटरी को कार में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है 30 से 60 एम्पियर घंटा दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोजन में सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। यानी कि सेल को श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं भाई, तो देखिए दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सेल में, ठीक है ना, सेल में, ठीक है, खासकर सेल में अगर इसमें कह रहा है यानी कि श्रेणी में, तो अगर प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर श्रेणी में जोड़ते हैं तो करंट का वैल्यू वहाँ ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे समानांतर में जोड़ेंगे तब करंट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसका यानी कि अपोजिट होता है। श्रेणी में जोड़ेंगे तो वोल्टेज का वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे श्रेणी में जोड़ेंगे तो करंट का वैल्यू ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है श्रेणी में अगर जोड़ा जाता है तो वोल्टेज का जो वैल्यू होता है दोस्तों, यानी कि सेल में, है ना, वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो यानी कि बढ़ जाता है। क्या होता है, यानी कि बढ़ जाता है, वोल्टेज का वैल्यू यानी कि बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इनमें कह रहा वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए, ठीक है भाई, वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए ही श्रेणी कनेक्शन करते हैं, वो भी किसका, तो सेल का। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्या, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कारण है सौर सेल की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। किसका भाई, यानी कि सौर सेल का, यानी कि सूर्य का, सूर्य से जो ऊर्जा मिलता है, ठीक है, यानी कि उसका जो दक्षता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों यानी कि सौर सेल का जो दक्षता होता है वो 25 से 35% के बीच होता है। कितना, 25 से 35% के बीच होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में करा 10 से 5, तो 10 से 5 नहीं होता है, 25 से 35% होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है स्थिर वोल्टेज स्रोत है। ठीक है, यानी कि स्थिर वोल्टेज स्रोत क्या है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। तो स्थिर वोल्टेज स्रोत का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, ठीक है ना, आंतरिक यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। ठीक है ना, बहुत कम होता है, तो इसीलिए राइट आंसर जो होने वाला है ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि असमान ईएमएफ वाली दो बैटरिया को ऑप्शन ए में कह रहा है समानांतर में लगाया जा सकता है, बी में कह रहा है श्रेणी में नहीं लगाया जा सकता है, सी में कह रहा है केवल श्रेणी में ही लगाया जा सकता है, डी में कह रहा है या तो समानांतर श्रेणी या समानांतर दोनों में लगाया जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों यानी कि इस प्रकार का जो बैटरिया होता है केवल श्रेणी में लगाते हैं। किस में, तो केवल श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है ना, केवल श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। कौन सा बैटरिया को, तो कौन सा बैटरी को भाई, तो असमान ईएमएफ वाले बैटरी को के लिए केवल जो है श्रेणी में ही लगाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाए, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है केवल श्रेणी का है। ठीक है ना, और मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से आप लोग समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बहुत जल्द जवाब देने का। और साथ ही साथ प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, है ना, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचाने का मैं प्रयास करता रहूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।